बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हम वो पत्ते नहीं जो रुख बदलने हवाओं को देखकर, हम खुद बदलते नहीं ज़माने का रुख बदल देते हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, आज मैं और आप एक दफ़ा फिर तजदीद अहद करने यहाँ जमा हुए हैं, एक दफ़ा फिर अज़म करने के लिए जमा हुए हैं और अपने उन मोहसिनीन को जो इसी तरह किसी ना किसी दौर के अंदर इस तंजीम का वो हिस्सा रहे, वो तालिब इल्म थे, उनको भी किसी ने दावत दी, वो भी इस नज़रिए के साथ जुड़े और जुड़ने के साथ फिर उन्होंने इस नज़रिए को हर नौजवान के जहन तक मुंतकिल करने का उन्होंने हक अदा कर दिया। तंजीम की पॉलिसी हो, तंजीम का लिटरेचर हो, तंजीम को दुनिया के सामने पेश करना हो। हमारे इंतहाई मोहसिन, हमारे तंजीम के उस्ताद, तंजीम के मोस्ट सीनियर रहनुमा और हमारे तासीसी रुकन कमरुज़्ज़मान चौधरी भाई की, वो भी इसी महीने के अंदर हमसे जुदा हुए थे, तो आज हम उनको भी खराज तहसीम पेश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कमरुज़्ज़मान चौधरी खाली MSO के जिम्मेदार ही नहीं थे, एक बहुत अजीम सहाफ़ी थे, बहुत बड़े कालम निगार थे। बड़े बड़े सहाफ़ी हज़रात जब उनका जिक्र आता है तो एक दफ़ा वो कहते हैं कि क्या ही नौजवान था। लिखारी हज़रात के लिए ब्रदर कमरुज़्ज़मान चौधरी मरहूम ये एज अ रोल मॉडल होने चाहिए, और उन्होंने जहाँ सहावत का मैदान हो और तालीम का मैदान के हो, कोई और तहरीक हो, और लिटरेचर के हवाले से हमेशा भाई कमरुज़्ज़मान चौधरी जो है वो एक नुमाया किरदार रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन्होंने जो काम ज़िंदगी में किए और ये जो नस्ल तैयार करके ये लोग गए, इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह पाक उन्हें दें, और इंशाल्लाह हम ये दुआ करते हैं कि इसका सवाब उनकी नस्लों को भी जाए, और अल्लाह पाक हमारी इस तंजीम के अंदर भी ऐसी बरकत दे कि हम इनकी लाज रखते हुए अपने मिशन और अपने नज़रिए के लिए वो कारबंद रहें इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये जो उन्वान रखा गया अहयाए खुदी, इकबाल जो नौजवान को चाहता था कि नौजवान अपने आप को पहचाने, उसको जब तक अपनी शिनाख्त नहीं होगी, ना वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा, उससे अपनी शिनाख्त नहीं होगी तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझ नहीं आएगी, उसे सहाबा इकराम की कुर्बानी समझ नहीं आएगी। तो जो इकबाल की खुदी थी, वो वो तसव्वुर पेश करता है, वो तसव्वुर मैंने डॉक्टर नादिर अली खान में देखा, वो तसव्वुर मैंने भाई कमरुज़्ज़मान चौधरी में देखा। तो ये उन्वान इस वजह से जोड़ा गया, और आपको और मुझे भी इससे यही दर्स मिलता है कि हमें अपनी शिनाख्त करनी होगी, अपने आप को पहचानना होगा, अपना जिंदगी का एक मकसद जो है उसके लिए सबसे पहले उस मकसद की खोज लगानी पड़ेगी। एक सवाल आपके और मेरे जहन में हमेशा उठता है कि सिर्फ यही मकसद है कि खाना है, पीना है, तालीम हासिल करनी है, कल शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, वालिदैन की खिदमत करनी है, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने हैं, कल बुढ़ापे में चले जाना है, तो अगली औलाद हमारी खिदमत करेगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या ये मकसद है, या इसके साथ साथ ये तो जरूरियात हैं, क्या कोई मकसद और भी है? तो जब हमने इनकी जिंदगी को पढ़ा, इन्होंने हमारी तरबियत की, तो हमें हमारी एक एहसास हुआ, एक शनाख्त हुई कि वाकयातन इंसान को अपने माशरे के अंदर ऐसे काम करने चाहिए, अपनी शनाख्त करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी का तयन ज़रूर करना चाहिए, और अपनी मंजिल का तयन भी ज़रूर करना चाहिए कि मैं अगर इस ज़िंदगी के अंदर कदम रखा है, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है, तो मैं अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज से तरतीब दूँ कि कल जब मैं जितनी अल्लाह पाक मुझे इस दुनिया के अंदर मोहलत देते हैं, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है, मैं ऐसी बामकसद ज़िंदगी गुजारूं कि मेरे अफकार से, मेरी सोच से, मेरे नज़रिए से, मेरे चलने से, मेरे बोलने से, मेरे सोने से, मेरे उठने से, मेरे रिश्तेदार, घर, असातिज़ा, हर बंदा जो 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर जो मुझे मिलता है, मेरे उस मिलने से वो उसे बहैसियत दीनी तौर पे फ़ायदा हो, और उसकी मेरे इन पूरे 24 घंटे के अमल से सबसे पहला फ़ायदा जो है वो मेरे नज़रिए को। तो जब आप इस चीज़ को इस अंदाज से देखेंगे तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, आप अब इस MSO का जो हिस्सा है, एक नौजवानों की भी बड़ी तादाद यहाँ बैठी है, इस MSO के अंदर आप लोग अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं, किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, गलबा इस्लाम और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए आप लोग अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार तलबा तंजीम है, इसके ऊपर किसी का कोई साया नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की मदद से चलती है, ये अपनी जान, अपना माल और अपना वक्त लेकर आती है। लेकिन ये जो खुदी का तसव्वुर हमारे अंदर आया है कि इंशाल्लाह मेरा जो एक एक कदम इस नजरिए के लिए उठता है, इंशाल्लाह उसका फायदा अगर मुझे दुनिया में नहीं होगा, वो कल क़यामत के दिन होगा, और इंशाल्लाह मेरा ये जो कदम उठता है, अगर इसका फायदा यहाँ पे नहीं होगा तो दुनिया के किसी कोने पे होगा। जब हम इस नजरिए के साथ इस पाकिस्तान के अंदर चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, अपनी जमात का काम करेंगे, अपनी जमात का पैगाम लेकर पाकिस्तान के हर गली कूचे में जाएंगे, MSO को डिस्कस करेंगे, MSO की बात करेंगे, MSO के नजरिए की बात करेंगे, MSO के बानियान के तज़किरे करेंगे, MSO के असलाफ के जो तज़किरे करेंगे, नई नौजवान नस्ल को अपने असलाफ के तज़किरे बताएंगे, तो ये कौम जिंदा रहेगी, कौम बेदार रहेगी, कौम बेदार इस अंदाज से रहेगी कि कौम अपने जो बड़े हैं, अपने सीनियर्स हैं, अपने असलाफ हैं, अपने अकाबिर हैं, उनकी कुर्बानियों को भी याद रखते हुए वो अपनी मंजिल का तयन करेगी और बेहतर तयन करेगी, ताकि वो इस अंदाज से तयन करेगी कि जो काम पिछलों ने छोड़ा, हम वहां से लेकर इस नजरिए को आगे बढ़ते चले जाएं, हत्ता कि हमारी जिस्म से जान चली जाए, लेकिन ये नजरिया जिंदा रहे, फिर अगली नस्ल आए, वो इस नजरिए का परचम थामे,
وہ آگے جدوجہد کرے، وہ چلے۔ یہ چلتے چلتے سلسلہ ایک وقت آئے جب اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلامی قوانین ہوں، اسلام کی بہاریں اس ملک کے اندر آئیں، اور اس بہاروں کو لے کر، اس روشنی کو لے کر، اس شمع کو لے کر پھر ہم پوری دنیا میں پھیل جائیں، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کا معاشرہ ہے۔ ہم نے اس سے متاثر نہیں ہونا، اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اپنے نوجوانوں کا بھی بچانا ہے، اپنے گھروں کا بھی ایمان بچانا ہے۔ ہم نے ایمان بچا کر ہر مشکلات عبور کر کے اپنی تنظیم، اپنے نظم اور اپنی پالیسی کے تحت اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا سفر ہے، یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو جہد مسلسل ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم ایک حقیقی تبدیلی انشاءاللہ لا کے چھوڑیں گے۔ ان دونوں حضرات کے لیے اور آپ سے عزم کے جو سوئے ہوئے ہیں اٹھیں گے ضرور، ادا فرض و سنت کریں گے ضرور، پتنگے شمع پہ جلیں گے ضرور، فدا اپنی جانیں کریں گے ضرور، خزاں کا ہو موسم یا فصل بہار، شہادت کے غنچے کھلیں گے ضرور۔ یہ مانا فضا پر تیرا راج ہے، مگر پھر بھی طاہر اڑیں گے ضرور۔ جنہیں ناز ہو اپنی طاقت پہ وہ ہاں کٹ کے زمین پہ گریں گے ضرور، ہاں کٹ کے زمین پہ گریں گے ضرور۔ یہ مانا کہ منزل بہت دور ہے، یہ مانا کہ منزل بہت دور ہے، چلے ہیں تو چلتے رہیں گے ضرور، چلے ہیں تو چلتے رہیں گے ضرور۔